इसमें देखो रीजनिंग में आपका रीजनिंग चल रहा था, रीजनिंग के अंदर आपका क्लॉक चल रहा था। क्लॉक में आपका जो मिरर इमेज और वाटर इमेज जो थी, मिरर इमेज और वाटर इमेज को आपने कर लिया था। आज आपका एंगल देखते हैं और टाइम देखते हैं। ठीक, क्लॉक का जो दूसरा पार्ट है वो आपका एंगल और टाइम से है। कैसे कैसे आपका एंगल फाइंड कर दिया जाता है और कैसे आपका टाइम फाइंड कर दिया जाता है, उसी को आपने समझना है। और दोनों ही टाइप आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है आपका क्लॉक से क्वेश्चन बने, एंगल से क्वेश्चन बने, और हो सकता है आपका टाइम से क्वेश्चन बने। लेकिन आप निश्चित मान के चलो, अगर आज की क्लास आपने क्लॉक की पढ़ ली है तो आपका 1 नंबर सेफ है। 1 नंबर सेफ है मतलब क्लॉक से रीजनिंग का जो क्लॉक है हर एग्जाम में आता है। कोई भी ग्रुप सी का एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें क्लॉक के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक, तो इस क्लॉक में देखो फर्स्ट पार्ट मैंने आपका क्लॉक का कल करवा दिया था। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका एंगल और टाइम। ठीक, अब कैसे है देखो, इसको आपने 2 पार्ट में पढ़ना है, एक है आपका एंगल और एक है आपका टाइम। अब एंगल क्या होता है, टाइम क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेना। एंगल जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कोण, टाइम जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समय। अब एंगल क्या है पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, सपोज दैट देखो ये आपकी घड़ी है। ठीक, ये आपकी घड़ी है, ये आपकी एक घड़ी है। इसमें यहाँ पे 12 बजे का समय है, यहाँ पे 6 बजे का समय है, यहाँ पे 3 बजे का समय है, यहाँ पे 9 बजे का समय है। इस घड़ी के अंदर जितना भी टाइम बनेगा, इस घड़ी के अंदर 12 बजे से लेके दोबारा 12 पहुँचने तक बहुत सारे टाइम होंगे। 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, फिर 1 बजेगा, 1:05, 1:10, 1:15, 1:20, फिर 2 बजेगा, 2:10, 2:15। तो जब जब भी ऐसा टाइम बनेगा तब तब आपका घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एक कोण बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एक एंगल बनेगा, दोनों सुइयों के बीच में एक कोण बनेगा। सपोज दैट अगर मैं बोल रहा हूं कि 12:10 हो रहे हैं, तो 12:10 में घंटे की सुई कहीं 12 के आसपास होगी। मैंने ये नहीं बोला 12 में होगी, 12 के आसपास होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनट भी कितने हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं। इसका मतलब घंटे की सुई भी थोड़ा सा क्या होगी, आगे पहुंचेगी। लेकिन जो भी पहुंचे, जैसे भी पहुंचे, क्या इन दोनों सुइयों के बीच में कोई ना कोई कोण बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा, तो यही आपने फाइंड करना है। वो बोलेगा 12:40 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आएगा 12:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बनेगा 12:50 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हैं? एंगल का मतलब समझ रहे हैं क्या है? अब आपको ये पता है कि भाई ये अगर इस तरीके से यहाँ पे घंटे की सुई है, ये ऐसे घूमेगी, घूमेगी या नहीं घूमेगी? या मान लो इसको, चलो इसको छोड़ दो, इसको मान लो मिनट की सुई है, ये क्या है, मिनट की सुई। ये भी छोड़ दो, वो मान लो ये सेकंड की सुई। अगर ये सेकंड की सुई है तो ये घूमती रहती है नहीं घूमती है? घूमती है। जब ये इस तरीके से घूमती है तो इस तरीके से घूमती है, तो ये एक पूरा चक्कर लगाती है। दोबारा से घूम के वापस एक में पहुंचेगी तो एक पूरा चक्कर होगा। और एक पूरा चक्कर वृत्त का कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। लेकिन अब हमको कोण निकालने हैं। जब 360 डिग्री है तो हो सकता है ये 60 डिग्री बने, हो सकता है ये 90 डिग्री बने, हो सकता है ये 125 डिग्री बने, हो सकता है ये 180 डिग्री बने, हो सकता है ये 225 डिग्री बने। तो वही तो आपने निकालना है। अब 90 कहाँ बनेगा? 12:15 के आसपास। 60 कहाँ बनेगा? 12:10 के आसपास। 180 कहाँ बनेगा? 12:30 के आसपास। 225 कहाँ बनेगा? 12:40 के आसपास बनेगा। लेकिन दोनों सुइयों के बीच में जितना भी समय होगा, हर समय के बीच में कोण होगा या नहीं होगा? होगा। 12:01 से लेके, या एग्जैक्ट 12 बजे से लेके, एग्जैक्ट 12 बजे से लेके दोबारा 12 बजने तक बहुत सारे कोण बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। तो उन्हीं को आपने फाइंड करना है। देखो अब एंगल कैसे आप फाइंड करोगे, आपने फॉर्मूले से फाइंड करना है। लेकिन जिसको आ गया है वो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकता है। ठीक, बाद में बता दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक से आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है एंगल फाइंड करने के लिए, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, वो रहेगा एंगल का फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो एंगल का फॉर्मूला किससे सॉल्व होगा? 30 × s अल्टरनेट माइनस 11/2 × m। इससे आप क्या कर सकते हो, मॉड फॉड को छोड़ दो, चलो मॉड को भी छोड़ दो, एक चीज और सिंपल कर देते हैं, अल्टरनेट माइनस को भी अल्टरनेट माइनस रखे रहते हैं। ठीक, तो सुनना। अब क्या मैंने बोला, अगर आपसे पूछता है कि 12:10 में दोनों सुई के बीच का कोण, 12:40 में दोनों सुई के बीच का कोण, 12:60 में दोनों सुई के बीच का कोण, 12:50 में दोनों सुई के बीच का कोण, 12:45 में दो सुई के बीच का कोण, 1:20 में, 1:30 में, 1:40 में, 2:20 में, 2:30 में, 2:40 में,
कोई भी समय आपसे पूछ सकता है, लेकिन जो भी समय आपसे पूछेगा एक सुई घंटे में होगी और एक सुई मिनट में होगी। जो घंटे वाली सुई होगी उसकी वैल्यू क्या रख दोगे h, जो मिनट वाली सुई रखोगी उसकी वैल्यू क्या रख दोगे m। तो इस फॉर्मूले में 30 इंटू h है। 30 का मतलब तो कुछ होता नहीं, 30 का मतलब तो 30 है, इंटू का मतलब गुणा होता है, s का मतलब घंटे वाली सुई, अल्टरनेट माइनस का मतलब समझना ये माइनस नहीं है, ये ऑल्टरनेट माइनस है। ऑल्टरनेट माइनस का मतलब ये होता है कि दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी उसमें से दूसरी को घटा दोगे, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा। सपोज दैट अगर ये संख्या बड़ी है तो इसमें से इस वाली को घटाओगे, अगर ये संख्या बड़ी है तो इसमें से इसको घटाओगे। ये मत सोचना कि बीच में माइनस का साइन है तो घटा के माइनस आएगा। क्या कभी एंगल कोण माइनस में आता है? एंगल और कोण जो है वो माइनस में कभी नहीं आता है, प्लस में आता है। इसलिए ऑल्टरनेट माइनस का मतलब यह है कि माइनस भी होगा तो उसको किस में हो जाएगा चेंज, प्लस में हो जाएगा। वैसे इसके बाद मॉड होता है। मॉड का मतलब कोई चीज़ सॉल्व करके माइनस होगी है तो मॉड हटा के वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। समझ गए? क्लियर हो गया? समझ गए हैं? तो एंगल का फॉर्मूला पता है। एंगल किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे? 30 इंटू एच ऑल्टरनेट माइनस 11/2 इंटू एम। इस फॉर्मूले से आप एंगल को फाइंड करोगे। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देने के बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट देने के बाद ऑप्शन से बताऊंगा। तीनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिना कॉपी पेन के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आप कैसे? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि 2:16 में दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तीसरा, अगला क्वेश्चन, फिर मैंने बोला 3:24 में दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फिर मैंने बोला 2:12 में दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फिर मैंने बोला 2:08 कर देते हैं, 2:08 में दोनों सुइयों के बीच का कोण, 3:12 में दोनों सुइयों के बीच का कोण, उसके बाद 5:25 में दोनों सुइयों के बीच का कोण, उसके बाद 5:30 में दोनों सुइयों के बीच का कोण, उसके बाद 6:36 में दोनों सुइयों के बीच का कोण, उसके बाद 6:30 में दोनों सुइयों के बीच का कोण, उसके बाद 8:40 में दोनों सुइयों के बीच का कोण, उसके बाद 8:48 में दोनों सुइयों के बीच का कोण, उसके बाद 9:45 में दोनों सुइयों के बीच का कोण, उसके बाद 9:54 में दोनों 9:54 में दोनों सुइयों के बीच का कोण 54, 54 मिनट में दोनों सुइयों के बीच का कोण, उसके बाद 10:40 में दोनों सुइयों के बीच का कोण, उसके बाद 7:56 में दोनों सुइयों के बीच का कोण, उसके बाद 6:48 में दोनों सुइयों के बीच का कोण। ये आपके समय है, इन सारे समय को सॉल्व करो, फिर मैं सारे क्वेश्चनों को डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक, अब क्या है 2:16 में क्वेश्चन समझ लेना, एक एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी सबके सॉल्यूशन मुझे करके बताओगे। अब एक मैं करके बता रहा हूं। क्या है क्वेश्चन? 2:16 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कौन सी दो सुई की बात करेगा? एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछेगा। क्या पूछ रहा है? 2:16 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो, अगर 2:16 का समय होगा, अगर 2:16 का समय होगा तो कहीं ना कहीं घंटे की सुई होगी या नहीं होगी? होगी। और कहीं ना कहीं मिनट की सुई होगी या नहीं होगी? होगी, तभी तो 2:16 का होगा। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही आपने फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करोगे? मैंने बोला घंटे की सुई को क्या मानोगे? h, मिनट की सुई को क्या मानोगे? m। तो फॉर्मूले में रखोगे 30 इंटू h। तो 30 इंटू h की वैल्यू कितनी रहेगी इस क्वेश्चन में? बताओ। इस क्वेश्चन में h की वैल्यू कितनी? 2। तो 30 गुणा कितना हो जाएगा? 2। ऑल्टरनेट माइनस का मतलब माइनस ही है और कुछ नहीं है। फिर m की वैल्यू कितनी है? 16। क्या हो जाएगा? 11/2 इंटू का मतलब गुणा, m की वैल्यू कितनी? 16। 30 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 60। 30 गुणा 2 कितना? 60। माइनस का साइन 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, 11 8 कितना? 88। बन गई क्वेश्चन। ये क्या है? 88। ये क्या है? 60। 60 में से 88 माइनस हो गया, 88 में से 60 माइनस होगा, 88 में से 60। मैंने बोला प्लस माइनस से नहीं घबराना है, दोनों के बीच में अंतर ही अल्टरनेट माइनस होता है। मैंने बोला प्लस और माइनस से आपने घबराना ही नहीं है, प्लस माइनस भाड़ में जाए, दोनों के बीच का अंतर बता दो, वही आंसर है। 88 और 60 के बीच का अंतर कितना है? 28। यही क्या है आपका आंसर। तो 2:16 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 28 डिग्री का कोण बनेगा। समझ गए हैं? सारे क्वेश्चन फटाफट से मुझे करके बताओ, फिर मैं डायरेक्ट बताता हूँ। करो। फॉर्मूले में रखो, सबके आंसर बताओ। एक टाइम नोट कर लिया है सबने ना? टाइम नोट कर लिया है? यहाँ देखो अब फटाफट। पहला टाइम क्या था? पहला जो टाइम था कितना था? 2:16। सॉल्व हो गया था 2:16। अगला टाइम क्या था? 3:24। 3:24। ठीक है, यहाँ देखो अब 3:24 है। ठीक,
3:24 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। और आपको पता है कि आपने एंगल फाइंड करना है, कोण फाइंड करना है, तो आपके पास फॉर्मूला है 30 × h अल्टरनेट माइनस 11/2 × m। ये पूरा किसके अंदर होता है? मॉड के अंदर। ठीक, आसान बनाने के लिए मैंने बोला था अल्टरनेट माइनस को भी भूल जाओ और मॉड को भी भूल जाओ। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 30 × h की वैल्यू कितनी है? घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 3 में। अल्टरनेट माइनस 11/2 मिनट वाली सुई कहाँ है? 24 में। ये किसके अंदर है? मॉड के अंदर। 30 × 3 कितना होगा? 90। अल्टरनेट माइनस का मतलब ये हो गया 2 से 24 कितनी बार? 12 बार। 11 और 12 को गुणा करोगे कितना होगा? 132 होगा। 132 और 90 दोनों किसके अंदर हैं? मॉड के अंदर। बीच में क्या है? अल्टरनेट माइनस। तो 132 और 90 के बीच में अंतर देखोगे, 132 और 90 के बीच में अंतर कितने का है? 42 का। ठीक है, मॉड के अंदर ये माइनस होगा तो मॉड हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 42 डिग्री। समझ गए हैं? क्लियर हो गया है? समझ पा रहे हैं? फटाफट करो, फिर जल्दी से नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब यार ये इतना आसान क्वेश्चन भी अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप 1 नंबर खुद अपना गंवा रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगला टाइम क्या था? कितना? 3:12। उसके बाद अगला जो टाइम है वो 3:12 है। फिर से फॉर्मूला क्या होगा? 30 × h अल्टरनेट माइनस 11/2 × m। मैं बार बार मॉड यूज़ नहीं कर रहा हूँ अब। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। h की वैल्यू कितनी है? 3, तो 30 कितना? 90 माइनस 11/2। m की वैल्यू कितनी है? 12 हो जाएगा। अब 2 से 12 कटेगा कितनी बार? 6 बार। ये कितना है? 90। ये कितना है? 11 6 66। 90 में से 66 घटेगा कितना? 24। तो कितने डिग्री का कोण होगा? 24 डिग्री। समझ पा रहे हैं? ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था? फटाफट नोट करते रहना भाई। अगला क्वेश्चन क्या था? 2:08। 2:08। फिर फॉर्मूला क्या होगा? 30 × h अल्टरनेट माइनस 11/2 × m। तो 30 गुणा h की वैल्यू कितनी है? 2। 11/2 गुणा m की वैल्यू कितनी है? 8। 30 × 2 कितना? 60। 2 से 8 कटेगा कितनी बार? माइनस होगा। ठीक है, माइनस 2 से 8 4 बार, 11 चौक कितना? 44। 60 में से 44 माइनस कितना? 16। कितने डिग्री का कोण होगा? 16 डिग्री का। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? 5:25। 5:25। फिर से फॉर्मूला क्या था? 30 × h अल्टरनेट माइनस 11/2 × m। तो 30 गुणा h की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस 11/2 गुणा m की वैल्यू कितनी है? 25। तो 30 पंचे कितना? 150 माइनस 11/2 गुणा कितना? 25। अब इसको कैसे सॉल्व करना है सुनो। यहाँ देखो अभी तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था? 2 से 25 या फिर जो भी यहाँ संख्या थी वो कट जा रही थी, लेकिन अब 2 से ये संख्या नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि ये विषम संख्या है। कभी भी कोई विषम संख्या 2 से नहीं कटती है। कटेगी भी तो दशमलव आएगा, दशमलव के बाद 0.5 आएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन वैसा आपने नहीं करना है। आपने क्या करना है सुनो, 150 तो इसको ऐसे लिखोगे, 25 × 11 करोगे। 25 × 11 करोगे तो कितना होगा? 275 बट्टे में कितना? 2। 11 × 25 करोगे, क्योंकि 25 × 11 करोगे तो 25 × 10 होता है 250। एक 25 और जोड़ दोगे 275। 275/2। अब सुनो फिर क्या करोगे? अगला स्टेप क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? यह है आपके पास 150 माइनस 275। 275 बट्टे में कितना? 2। ये कंडीशन आपकी बनी है। अब क्या करोगे आप? इस 2 को 150 से गुणा करोगे। 2 को 150 से गुणा करोगे कितना होता है? 300। उसमें से 275 घट जाएगा, कितना बचेगा? 25। 25 बट्टे कितना? 2। इसको इससे गुणा किया, इसमें से 1 घटाया, बट्टे में 2। 25/2 कितना होता है? 12.5 डिग्री। कितना होगा? 12.5 डिग्री। ठीक, समझ गए हैं? ठीक, फटाफट करो। है कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, फटाफट करो। 12.5 डिग्री। ठीक है, बस इतना ही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अब सारे डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक, एक बार सारे टाइम मुझे बता देना आप एक एक करके। ठीक, अभी इसको नोट करने के बाद ये हो गया है सारा। उसके बाद देखो अब मुझे सारे टाइम बता दो जो जो मैंने दिए थे। पहले क्या दिया था? 2:16, यही दिया था। दूसरा 3:24, फिर 2:08, फिर
3:12, फिर 5:25, फिर 5:30, फिर 6:36, फिर 6:30, फिर 8:40, फिर 8:48, फिर 9:45, फिर 9:54, फिर 10:40, फिर 7:56, फिर 6:48, फिर बस। ठीक, अब यहाँ समझ, ये समय था आपके पास। ठीक, कुछ नहीं करना है। अब देखो, इन समय के बीच में आपने अनुपात बना देना है। इन समय के बीच में आपने अनुपात बना देना है। अब अनुपात बनाना भी तो सिखाना पड़ेगा, नहीं? हाँ, एक बार 10 पहले से करके आते तो बड़ा मज़ा आता, नहीं? पहले से 10 वाला रिजल्ट दोबारा बना लेते, 7-8 साल लग जाते 10 पढ़ने में, बड़ा मज़ा आता ना। अब देखो अनुपात कैसे बनता है। सपोज दैट एक संख्या है 10 और एक संख्या है 20, इसका मुझे बनाना है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है रेशियो, उसका साइन होता है ये। ठीक, तो वही साइन यहाँ सबके बीच में लगा है। ठीक, अनुपात कैसे बनाते हैं? अनुपात बनाना है मुझे 10 और 20 का। 10 और 20 का अनुपात बनाना है, तो अनुपात का मतलब है कि एक ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है, इन दोनों में से 10 और 20 में से एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 10 को भी विभाजित कर दे और 20 को भी, इन्हीं दोनों में से ढूंढनी है। तो 10 और 20 में से ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वो क्या है? 10 है ना। 10 का भाग 10 में भी जाता है, 20 में भी जाता है। 10 का भाग 10 में कितनी बार? 20 में कितनी बार? यही अनुपात है। ठीक, समझ गया अनुपात क्या है? समझ गया अनुपात क्या है? ठीक है। अब देखो फिर, अब अनुपात किसके बीच में निकालना है आपने? 2 और 16 के बीच में। तो क्या होगा? 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 बन गया है। 3 और 24 के बीच में, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 2 और 8 के बीच में, 2 एक कम 2, 2 चक्को 8। 3 और 12 के बीच में, 3 एक कम 3, 3 चौक 12। 5 एक कम 5, 5 पंचे 25। 5 एक कम 5, 5 छेक 30। 6 एक कम 6, 6 छेक 36। 6 एक कम 6, 6 पंचे 30। 8 एक कम 8, 8 पंचे 40। 8 एक कम 8, 8 छेक 48। 9 एक कम 9, 9 पंचे 9 एक कम 9, 9 छेक 54। 10 एक कम 10, 10 चौक 40। 7 एक कम 7, 7 अट्ठे 56। 6 एक कम 6, 6 अट्ठे। हो गया? इतना हो गया। इतने सारे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, फिर तो वैसे ही पास हो जाओगे ग्रुप सी में ना। एक ही क्वेश्चन आएगा तो इतनी बार थोड़ी करना पड़ेगा, एक ही बार करना पड़ेगा। अब देखो, जहां जहां पे अनुपात 1, 5 और 1, 6 का बन रहा है, ठीक, जहां जहां पे अनुपात 1, 5 और 1, 6 का बन रहा है, क्या बोला मैंने? जहां जहां पे अनुपात 1, 5 और 1, 6 का बन रहा है वहां मिनट का आधा कर दो। 25 का आधा कितना? 12.5 आंसर। 30 का आधा कितना? 15 आंसर। 36 का आधा कितना? 18 आंसर। 30 का आधा कितना? 15 आंसर। 40 का आधा 20। 48 का आधा 24। 45 का आधा 22.5। 54 का आधा 27 आंसर। ठीक, समझ गए क्या? जहाँ जहाँ पर अनुपात किसके बीच में? घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में, जहाँ पर अनुपात 1, 5 और 1, 6 का बन रहा है वहाँ पे आपने क्या कर देना है? जो मिनट दिए होंगे उसका आधा कर देना है। हो गया जयराम जी की? ठीक, अब उसके बाद 1, 4 और 1, 8 बचे। इतना हो गया? पक्का या पूछना है? हो गया है? हो गया है? ठीक, उसके बाद जहाँ जहाँ पे अनुपात 1, 8 का है, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8। अब जहाँ पे अनुपात 1, 8 का है वहाँ पे क्या करना है? मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई को माइनस कर देना है। मिनट कितने हैं? घंटे कितने हैं? 16 में से 2 माइनस करोगे 14 गुणा 2। 14 गुणा 2 कितना होता है? 28 आंसर। मिनट की सुई कितनी है? 24। घंटे की सुई कितनी है? 24 में से 3 कितना? ऐसे कि नो? ऐसे। 24 में से 3 कितना? 21। 21 गुणा 2 कितना? पहले आंसर। ठीक, 56 में से 7 घटाओ। 56 में से 7 घटाओगे कितना होगा?
49 ना, 49 का दुगना कर दो, 49 का दुगना करो कितना 98 आंसर। ठीक, 48 में से 6 घटाओ कितना 42, 42 का दुगना कर दो कितना 84। हो गया, हो गया है, समझ गए हैं? ठीक, अब मेरे दिमाग का जैसा नहीं है तुम्हारा दिमाग, हाँ जैसा मेरा दिमाग है वैसे ही तुम्हारा दिमाग नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ समझ गए, तुम बोल रहे हाँ गधो लिख भी लो उसको, तो ऐसा ऐसा करना होता है, परसों भूल के आ जाओगे यहाँ, नहीं तुम क्या सोच रहे? ठीक, उसके बाद जहाँ जहाँ पे 1:4 का अनुपात है, अब जहाँ जहाँ पे 1:4 का अनुपात है, ये रहा 1:4 का अनुपात, ये रहा 1:4 का अनुपात, ये रहा 1:4 का अनुपात, उस केस में मिनट का दुगना कर दो। मिनट कितने हैं यहाँ 8, 8 का दुगना कितना, यहाँ कितने हैं 12, 12 का दुगना कितना, यहाँ कितने हैं 40, 40 का दुगना कितना 80। हो गया आंसर, खत्म क्लॉक का एंगल। ठीक, इससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर, समझ गए हैं? पक्का? ठीक, विवेकानंद मत बनना, हाँ थोड़ा रिवीजन करना। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखो समय निकालना है। अब कोण तुम्हें दिया होगा, अभी तक क्या दिया था तुम्हें, समय, क्या निकालना था, कोण, एंगल निकालना था। अब एंगल तुम्हें दिया होगा और समय निकालना होगा। अभी तक समय दिया था, एंगल निकालना था, अब एंगल देगा, समय निकालना होगा। ठीक है, एक और इसका टाइप ये हो गया। जन्म कुंडली बना ली? ठीक, कुंडली तो है तुम्हारा, भाग्य निर्माता है ये, नहीं? उसके बाद देखो रेशियो बना लेना, जहाँ पे 1:5 और 1:6 का रेशियो बन रहा है वहाँ मिनट की सुई का आधा कर देना। जहाँ पे 1:8 का बन रहा है वहाँ पे मिनट सुई में से घंटे की सुई को माइनस करके गुणा 2 कर देना। और जहाँ पे रेशियो 1:4 का बन रहा है वहाँ पे मिनट की सुई का क्या कर देना, 2 गुना कर देना। ठीक है, वहाँ पे मिनट की सुई का 2 गुना कर देना। ठीक, उसके बाद अब आपको एंगल खुद निकालने होंगे, समय दिया होगा और एंगल निकालना होगा। ठीक, अब क्या निकालना, आपने टाइम निकालना है। ठीक, अब आपने टाइम निकालना है। इससे पहले क्या निकालना था, एंगल निकालना था। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 30 × h ऑल्टरनेट माइनस 11/2 × m। अब आपने टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होगा 30 × h1 प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ठीक, अब देखो बहुत ज़्यादा दिमाग होता तो फिर मैं डायरेक्ट बताता। ठीक है, कुछ नहीं करना था, रिलेटिव स्पीड 11/2 होती है, ये ख़त्म ही है, फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ। ठीक, अब थोड़ा सा ज़्यादा होशियार हो तो फिर ऐसे वाला ठीक रहेगा, उसमें नहीं, ज़्यादा होशियार लोगों के लिए ये वाला मेथड बढ़िया रहता। ठीक, तो टाइम निकालने के लिए 30 × h1 प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। अब कैसा टाइम निकालना होगा सुनो, वो क्या बोलेगा क्वेश्चन में, वो बोलेगा कि 4 से 5 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयाँ 30 डिग्री के कोण पर होती हैं। क्या है क्वेश्चन, 4 से 5 बजे के बीच में, अभी क्या था, इससे जस्ट पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें टाइम दे रखा था 4:20, 4:30, 4:16, 4:12 दिया था। अब वो टाइम तुमने निकालना है, अभी टाइम दिया था, एंगल निकालना था, अब एंगल दिया होगा, टाइम हमने निकालना है। समझ रहे हैं? तो बोलेगा 4 से 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ध्यान से सुनना। ठीक, अब कुछ लोग हैरान हो गए होंगे, इससे पहले 30 बोला अब 90 बोला, बात तो वही है नहीं ना, रोटी खा जाओ बोल रहा हूँ तो फिर चाहे मैं पराठे खिलाऊँ तो मैं या पूरी खिलाऊँ, मतलब खाना ही तो खिला रहा हूँ ना। ठीक है, तो दाल भात भी खिला दूँगा ना। तो अब देखो 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मतलब, हाँ, कब दोनों सुइयाँ 90 डिग्री के कोण पर होंगी, 90 डिग्री के कोण पर होंगी। 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ 90 डिग्री के कोण पर होंगी, 90 डिग्री के कोण पर होंगी। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करना है ज़रा समझना। मैंने बोला फॉर्मूला है इसके लिए, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, 4 से 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयाँ 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। अब कोण दिया है, समय हमने निकालना है, अब वो समय कौन सा है उसको हमने निकालना है। अब कैसे निकालोगे ज़रा सुनो। अब देखो
कल की जो आपकी क्लास थी, उस कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छी से एक चीज़ क्लियर करवा रखी कि 90 डिग्री का जो कोण है वह 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार ना। 90 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 4 से 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण भी कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5। लेकिन अगर तुम्हें एक कंडीशन याद होगी तो मैंने ये भी बता रखा कि 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में उन 2 घंटों में नहीं बनता, और 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में नहीं बनता। बाकी सारे घंटों में ऐसी कंडीशन कितनी बार बनती है? 2 बार। ठीक, इसीलिए एक जगह उसने प्लस लिख रखा, एक जगह उसने माइनस लिख रखा। याद है तुम्हें? ये लिख रखा प्लस माइनस थीटा। तो आपने एक बार प्लस में सॉल्व करना होगा, एक बार माइनस में सॉल्व। हैरान नहीं होना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डायग्राम दिखा देंगे तो अपने आप अंदाजा आ जाएगा। ठीक, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपके पास 4 से 5 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब उसके लिए क्या है, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बोला। एक कोहली वाले नाराज मत होना, कोहली झील के लिए बोल रहा, कोहली वाले चिढ़ गए हमारे यहाँ झील आने के लिए, ऐसा बोल रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तो मायावती के लिए भी तभी बोला, मेरे दिमाग में था कि 1-2 कोहली वाले चिढ़ ना जाए। ठीक, 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा इंटू कितना होगा? 2/11। ठीक, अब देखो थीटा का मतलब जितना डिग्री उसने पूछा है, वैल्यू तो रखनी है हमें। वहाँ पे H और M की वैल्यू रखनी थी, H और M की वैल्यू मैंने बता दी थी। यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी है? H1 और थीटा की। अब थीटा का मतलब जितना डिग्री कोण उसने बोला है, थीटा का मतलब क्या होगा? जितना डिग्री कोण उसने बोला है। और H1 का मतलब क्या होगा? सुनो, उसने क्या बोला? 4 से 5 बजे के बीच बोला, तो 4 भी एक H1 को डिनोट करता है, आवर को डिनोट करता है, घंटे को डिनोट करता है, और 5 भी घंटे को डिनोट करता है। अब दोनों H की वैल्यू है, लेकिन एक H1 हो जाएगा, एक H2 हो जाएगा। H1 कौन होगा? पहले वाला। पहले वाला कौन है? 4। हो गया खत्म क्वेश्चन। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू H1 की वैल्यू कितनी? 4 क्यों रखी? समझ गए हैं? H क्या होता है? घंटे के लिए होता है, लेकिन यहाँ 2-2 घंटे हैं। 4 से 5 बोला, 5 भी है घंटे की सुई, 4 भी है घंटे की सुई, लेकिन H1 लिखा है तो पहले वाले घंटे की सुई। तो 30 इंटू 4, एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि 90 डिग्री का जो कोण है वह प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में जब 2 बार बनता है, 90 डिग्री का कोण जब प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, तो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे। 2 बार तब बनता है, एक बार 30 मिनट से पहले बनता है और एक बार 30 मिनट के बाद बनता है। ठीक, तो एक बार हम प्लस ले लेते हैं। प्लस ले लिया तो थीटा, कितने थीटा की बात कर रहा है वो? 90 डिग्री की बात कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी? 90। और बाहर से क्या गुणा कर दो बोल रहा है? 2/11 गुणा कर दो बोल रहा है। यही तो बोला उसने, और क्या बोला? ठीक, तो 30 गुणा 4 कितना? 30 गुणा 4 कितना? 120। 120 प्लस 90 कितना? 210। 210 गुणा 2 कितना? 420। 420 बट्टे कितना? 11। होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे? 30 गुणा 4 कितना? 120। 120 में कितना जोड़ा? 90। कितना हो गया? 210। 210 गुणा 2 कितना हो गया? 420। 420 बट्टे कितना? 11। अब 420 बट्टे 11 है, इसी को तो सॉल्व करना है। 420 बट्टे 11 किसका भाग दोगे? 11 का। किस में दोगे? 42 में। कितनी बार जाता है? 3 बार। 11 तियाँ कितना? 33। कितना था? 42। कब तक दे दिया? 33 तक। बचा कितना? 9। साथ में क्या है? 0। क्या हो गया? 90। 11 का भाग फिर 11 अट्ठे 88। बचा कितना? 2। आ तो गया 38 सही 2/11। क्या? 4:38 सही 2/11 मिनट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? हो गया। 4:38 सही 2/11 मिनट। ठीक, 4:38 सही 2/11 मिनट। पूछना है किसी को तो पूछो पहले, यहीं पे अपने डाउट क्लियर कर लेना। अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है? शर्माओ मत भाई, पूछना है? नहीं पूछना है? नहीं है? कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ गया है सबको? ठीक, अब देखो उसके बाद माइनस में सॉल्व करते हैं। माइनस में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 30 इंटू H1, यहाँ तो H1 ही होगा, लेकिन क्या होगा? माइनस थीटा की जगह कितना था? 90 इंटू कितना हो जाएगा? 2/11।
30 गुणा H1, H1 की वैल्यू कितनी थी 4, 30 चक्कू कितना 120, 120 माइनस कितना 90 इंटू कितना था 2/120 में से 90 घटाओ कितना 30, 30 गुणा 2 कितना 60, 60 बट्टे कितना 11, 60 बट्टे 11 का मतलब 11 का भाग दोगे किस में 60 में, 11 पंचे कितना 55, बचेगा कितना 5, 5 सही 5/11 मिनट। इसका मतलब 4:05 सही 5/11 मिनट की कंडीशन ऐसी होगी जब दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा 90 डिग्री का कोण होगा। समझ गए हैं? क्लियर हो गया है? पक्का समझ गए हैं? ठीक। अब मैं डायग्राम में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक, अब डायग्राम में कैसे एक्सप्लेन करना है जरा सुनो। ये हो गया है, समझ आ गया है? ठीक। अब देखो दोनों टाइम ध्यान रखो, एक टाइम कितना था 4:38 सही 2/11 था, एक टाइम 4:05 सही 5/11 था, यही तो था दो टाइम। अब देखो क्या है ये, ठीक, इसको समझना ध्यान से। 4 बजे की कंडीशन दिखाते हैं, ठीक है। 4 बजे की कंडीशन दिखाएंगे तो यहाँ पे कौन सी सुई है 12 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है, ठीक। दूसरा इतने से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे कितना है 4, ठीक, और यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1। अब बाकी ने क्या बिगाड़ा, नहीं लिख ही देते, आप इतने लिख दे। यहाँ पे कितना होगा 9, ये कितना 10, ये कितना 11, ठीक। अब देखो समय जो आया मेरे पास 4:05 सही 5/11 आया। क्या 4:05 आया? 4:05 आया? नहीं आया। 4:05 सही 5/11 आया। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब समझो। 4:05 सही 5/11 का मतलब है 4:05 तो पूरे हो गए हैं, लेकिन छठे मिनट का अभी भी 5/11वां भाग बचा है। मतलब छठा मिनट लग रहा है। छठा मिनट पूरा तब होगा जब 60 सेकंड पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब 60 सेकंड पूरे नहीं हुए होंगे। समझ रहे हो कैसे? अगर 20 ही सेकंड हुए रहते, अगर 20 सेकंड हुए रहते तो 1 मिनट कितने सेकंड का होता है 60, तो हम बोलते 1/5 भाग हो गया है। छठे मिनट का 1/5 भाग हो गया है। सेम वही है, बाकी ज़रूरत नहीं है। पीएचडी तो करनी नहीं है क्लॉक में ना, घड़ी की सुइयों में पीएचडी ऐसा टॉपिक आया भी नहीं है अभी, ठीक। तो देखो 4:05 से 5/11, एक रफ आइडिया मैं आपको देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे ये है, ठीक, यहाँ से सुइयाँ निकल रही हैं, ये है आपकी घंटे की सुई, ठीक, और ये है आपकी मिनट की सुई। ये होगा ऐसा कंडीशन, लगभग 4:05 की कंडीशन ऐसी होगी। तो कितने ब्लॉक की दूरी है? 1 ब्लॉक। कितने ब्लॉक की दूरी है? 2 ब्लॉक। कितने ब्लॉक की दूरी है? 3 ब्लॉक। अब मैंने आपको बता रखा घड़ी में ये पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 होता है। घड़ी का एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। इस पूरे चक्कर में कितने भाग बने होते हैं? घड़ी में 12 बने होते हैं। घड़ी में 12 भाग बने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बने हैं। 12 बराबर भाग, 12 बराबर भाग इस 360 डिग्री के बने हैं। तो एक भाग कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। तो ये एक भाग कितना है? 30। ये एक भाग कितना है? 30। ये एक भाग कितना है? 30। तो 30 तियाँ कितना? 90। हो गई 90 डिग्री का गैप, हो गया 90 डिग्री का कोण। बाकी मैंने आपको ये बोल रखा मिनट की सुई की चाल बता रखी। मिनट की सुई की चाल, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। अब मिनट की सुई सपोज दैट मान लो 12 में है। इमेजिन करो मिनट की सुई 12 में है, घूम के दोबारा से 12 में पहुंचेगी, तो मिनट की सुई एक चक्कर लगा लेगी या नहीं लगा लेगी? लगा लेगी। तो मिनट की सुई का एक चक्कर कितने डिग्री का होगा? 360। और मिनट की सुई 12 में है, एक में पहुंचेगी तो 5 मिनट, 2 में पहुंचेगी 10 मिनट, दोबारा से 12 में पहुंचेगी कितने मिनट? 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार, तो क्या होगा? 6 डिग्री पर मिनट होगा। 6 डिग्री पर मिनट। तो मिनट के सुई की चाल होती है 6 डिग्री पर मिनट। पहले पढ़ा रखा है, ठीक। दूसरा, अब देखो मैं भी ये वाला बोलूँ क्या, पुरानी वीडियो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम देखना, ठीक है। तो अब देखो 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनना। अब देखो 1 से लेके 2 तक कितने मिनट होते हैं? 5। 2 से लेके 3 तक फिर कितने मिनट? 5। 3 से लेके 4 तक फिर कितने मिनट? 4।
5 मिनट, तो 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, कितने मिनट हो गए 15 है। 15 मिनट की दूरी, 1 मिनट में कितना डिग्रीज आती है 6, 15 मिनट में कितना डिग्री 90, बनाना 90 डिग्री का कोण, समझ गए। दूसरा चीज़ भी ऐसा ही होगा, क्लियर, डायग्राम से समझ गए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखो 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां, 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर होती हैं, 90 डिग्री के कोण पर होती हैं, 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। ठीक, प्लस में भी निकालेंगे और माइनस में भी निकालेंगे। फॉर्मूला आपके पास क्या है 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा इंटू कितना हो जाएगा 2/11। ठीक, फटाफट से मुझे करके बताओ। कितना आया पहला 54 सही 6/11, दूसरा 21 सही 9/11। ठीक, दोनों आ गया है। ठीक, अब देखो इस वाले में एक और डायरेक्ट बता देता हूँ और फिर बाकी के क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी मिलेंगे, फिर अगले दिन की क्लास में देखेंगे बाकी। ठीक, समझ गए हैं, क्योंकि अभी आपका रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 315 बोल देगा, लेकिन 315 सॉल्व नहीं होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मिनट में ज़्यादा आ जाएगा, माइनस में माइनस आ जाएगा, तो फिर उसका मतलब अपोजिट करना पड़ेगा। 360 में से 315 घटा के 45 निकालना पड़ेगा। ठीक, वो अगले दिन की क्लास में होगा। पहले मैं इन दो क्वेश्चनों का शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक, पहले इसका मेथड देखो, और क्या था 30 इंटू H1 कितना हो जाएगा, H1 कितना होगा 7। ठीक है, एक बार ले लेंगे हम प्लस थीटा कितना था 90 इंटू क्या हो जाएगा 2/11। 30 गुणा 7 कितना 210, 210 में 90 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 300, 300 गुणा 2 कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600, 600 बट्टे कितना 11, 11 का भाग 600 में दोगे, 11 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 11 पंचे कितना 55, बचेगा 5 और 0 50 हो जाएगा, 11 चक्को कितना 44, बचेगा 6, 54 सही 6/11 हो जाएगा। प्लस में इतना हो जाएगा माइनस में। ठीक, उसके बाद देखो माइनस में सॉल्व करना है, क्या होगा 30 इंटू H1 माइनस कितना थीटा इंटू 2/11, 30 इंटू H1 की वैल्यू कितनी 7 माइनस कितना 90 इंटू कितना 2/11। ठीक, उसके बाद 3 सत्ते कितना 210, 210 में से कितना घटाओगे 90, 210 में से 90 घटाओगे 120, 120 गुणा 2 कितना 240, 240 बट्टे कितना 11, किसका भाग दोगे 11 का, 11 दूनी कितना 22, बचेगा कितना 2, साथ में कितना 0, 20 हो जाएगा, 11 एक कम 11, बचेगा कितना 9, 21 सही 9/11। ठीक, बस इतना भी नहीं करना, फिर जो बताऊंगा उतना भी नहीं करना होगा, फिर सीधे हो जाएगा। ठीक, अब देखो पहले तो इतना नहीं करना, फिर उतना भी नहीं करना है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब क्या है, अब देखो, लेकिन उसके लिए आपने क्लॉक ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक, ये है आपकी क्लॉक है। टाइम क्या बोला उसने 7 से 8, आंसर क्या आया 54 सही 6/11, 21 सही आया। अब देखो क्या करना है, देखो 7 से 8 बोला, पहले तो 7 बजा दो घड़ी में, घड़ी में 7 बजाओगे, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 7, ठीक, यहाँ कितना है 12। तो इस तरीके से घड़ी में 7 बजता है या नहीं बजता है, बजता है। नापने मत लग जाना, मिनट की सुई बड़ी होगी, घंटे की सुई और बड़ी होगी, ठीक, वो तो मान लेना। ठीक, अब देखो 7 बज रहा है। अब मुझे ये बताओ, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण अगर बनाना है तो मिनट की सुई को कहाँ पर चलना होगा, इस सुई को नहीं चलाना है, घंटे की सुई को फिक्स रखना है। मिनट की सुई को कहाँ तक चलना होगा बताओ, 4 तक चलना होगा या नहीं चलना होगा। क्यों,
90 डिग्री का कोण का मतलब कितना होता है? 3 ब्लॉक की दूरी। 90 डिग्री का कोण मतलब 3 ब्लॉक की दूरी। एक ब्लॉक कितने डिग्री का? 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। 90 डिग्री का कोण मतलब 15 मिनट का गैप। 1 मिनट का गैप कितना? 6 डिग्री। 15 मिनट का गैप कितना? 90 डिग्री। मान लो मिनट की सुई अब पहुंच गई कहाँ? 4 में। घूमते आई और कहाँ पहुंच गई? 4 में। तो कितने ब्लॉक की दूरी है? एक कितना? 2, एक कितना? 3। ठीक, बस इतना ही समझना है, बस बन गया 90 डिग्री का कोण। आंसर जो आएगा वो तो हो जाएगा, वो सब बन गया 90 डिग्री का कोण। अच्छा, किस सुई को फिक्स रखा था? घंटे की सुई को फिक्स रखा था। कौन चली? मिनट की सुई। तो कंडीशन जो थी हमारी क्या थी? क्या पूछा था? ये पूछा था कि 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का कोण किसने बनाया? मिनट की सुई ने बनाया या घंटे की सुई ने बनाया? ना, घंटे की सुई ने नहीं बनाया, उसको तो फिक्स रखा। किसने बनाया? मिनट की सुई ने। कहां से चल के बनाया? 12 से। कहां तक चली? 4 तक। कितना चली? 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक मतलब 120 डिग्री चली। तो 120 अपॉन में रिलेटिव स्पीड 11/2। रिलेटिव स्पीड याद है कैसे? मिनट की सुई की चाल क्या है? 6 डिग्री पर मिनट निकाली थी। मिनट की सुई की चाल कैसे आएगी? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का लगाती है? 360। कितने मिनट में? 60 मिनट में। कितना डिग्री आ जाएगा? 6 डिग्री पर मिनट आएगा। घंटे की सुई की चाल बनाओ। घंटे की सुई का एक चक्कर कितना? 360। लेकिन 360 डिग्री घूमने में घंटे की सुई पूरे 12 घंटे लगाती है। 12 घंटे का मतलब कितना मिनट? 720। 0 से 0 कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री पर मिनट। कौन सी सुई तेज चलती है? मिनट की सुई तेज चलती है या घंटे की सुई तेज चलती है? मिनट की सुई तेज चलती है। किससे? घंटे की सुई से। तो जब भी दो सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो लोग एक ही दिशा में भागते हैं तो ज़्यादा वाले की चाल में से कम वाले की चाल क्या की जाती है? माइनस की जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? सापेक्षिक चाल। तो मिनट वाली सुई कितनी चल रही है? 6 की चाल से। घंटे की सुई कितनी चल रही है? हाफ की चाल से। माइनस करोगे तो 6 दूनी 12 माइनस 1 कितना? 11/2 डिग्री पर मिनट। इसका मतलब ये हो गया, अब यहाँ है समझने वाला, इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक मिनट में मिनट की सुई घंटे वाली की सुई से 11/2 डिग्री ज़्यादा चलती है। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो प्रत्येक मिनट में इस बीच के डिफरेंस को सब क्रिएट कर लेगी कौन? रिलेटिव स्पीड। तो अब देखो, ये कुछ नहीं करना है, खत्म, ये सब खत्म, कुछ नहीं करना। मैंने बोला क्या? ये घड़ी यहाँ पे कितना? 12, यहाँ कितना? 6, ये कितना? 5, ये कितना? 4, ये कितना? 3, ये कितना? 2, ये कितना? 1, ये कितना? 7, फिर कितना? 8, फिर कितना? 9, फिर कितना? 10। बताओ कितना था? 7। बजा दो घड़ी में, 7 बजा देना घड़ी में। बज गया 7। ठीक, क्या पूछा है? यहाँ जाओ। अब 90 डिग्री पूछा है। 90 डिग्री पूछा है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई। तब तक घूमते जाओ जब तक 90 डिग्री नहीं बन जाता। किसको घुमाओगे? मिनट की सुई को। घुमाया मिनट की सुई को, 1 में पहुंचा दिया, नहीं बन रहा है। 2 में पहुंचा दिया, नहीं बन रहा है। 3 में पहुंचा दिया, नहीं बन रहा है। 4 में पहुंचा दिया, बन रहा है। कौन घूमी? मिनट की सुई। कहां से घुमाया? 12 से। कहां तक घुमाया? 4 तक। कितना घुमाया? 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक मतलब 120। 120 बट्टे कितना? रिलेटिव स्पीड कितना होता है? 11/2। 2 कहां जाएगा? ऊपर। 240/11। इसी को तो सॉल्व किया था, अभी किया था। 240/11 ही तो सॉल्व किया था या नहीं किया था? ठीक, अगली कंडीशन कब बनेगी? मिनट की सुई और घूमेगी। अब कहाँ पहुंचेगी? 5 में। अब कहाँ पहुंचेगी? 6 में। अब कहाँ पहुंचेगी? 7 में। अब कहाँ पहुंचेगी? 8 में। फिर कहाँ पहुंचेगी? फिर घूमी मिनट की सुई, कहाँ तक पहुंची? 10 तक। लेकिन यहाँ से नहीं, पहले से ही लोगे। और कहाँ से चली थी? 12 से। क्योंकि जब ये वाला नहीं पूछता तो ये वाला पूछता। कहाँ से चली थी? कहाँ पहुंची? कितने ब्लॉक चली? एक ब्लॉक कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 10 ब्लॉक कितने डिग्री के? 300। अपॉन में कितना? 11/2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। 600/11। अभी सॉल्व किया था, हो गया। समझ गए हैं? तो ये था आपका डायरेक्ट। ठीक, अब ये भी नहीं है, इससे भी डायरेक्ट है। इतना समझ गए हैं? ठीक। उसके बाद देखो, फिर ऑप्शन बेस्ड है। ऑप्शन बेस्ड, ठीक। अब ऑप्शन बेस्ड कैसे है? इतना समझ गए हैं? पक्का समझ गए हैं? ठीक। अब देखो ऑप्शन बेस्ड कैसे आएगा। ऑप्शन बेस्ड आएगा इस तरीके से। टाइम आएगा 7:27 सही 8/11, 7:32 सही 9/11, 7:21 सही 9/11, 7:24 सही 7/11। ये समय आएगा। ठीक है, इस 32 की जगह इसको कर लो 23।
ये समय आएगा। ठीक है, अब सारे मिनट किससे कम है बताओ पहले? जो मिनट दे रखा है वो किससे कम है? 30 से कम है। इसका मतलब थीटा और एच के बीच में जो साइन होगा वो प्लस का होगा या माइनस का होगा? माइनस का साइन होगा। मैंने बोला 30 मिनट से कम आएगा तो माइनस, 30 मिनट से ज़्यादा आएगा तो प्लस। भूल जाओ, कुछ नहीं करना है वो भी। ठीक, अब देखो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो 7 को 11 से गुणा करो, 11 सत्ते 77, इकाई कितना? 7। इकाई कितना? उसको किससे जोड़ोगे? 8 से। 8 और 7 कितना? 15। 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 3 एक कम 11 तियाँ 33, इकाई कितना? 3। 3 में 9 जोड़ोगे कितना? 12। इकाई कितना आएगा? 2। ये भी गलत, ये भी गलत। समझ गए हैं? 11 एक कम 11, 11 और 9 कितना? 20, इकाई कितना? 0 आंसर। ठीक है, अब सारे ऑप्शन नहीं देगा ऐसे, एक ऑप्शन देगा वैसा। क्वेश्चन बना रहा है तो वो करेगा ऐसा। समझ गए हैं? मिल गया आंसर? मिल गया है आंसर? ठीक है, अब एक चीज़ और। अब देखो सपोज दैट यहाँ 6/11 होता, अब उसका भी कंक्लूजन सुन लो। 11 चौक 44, 44 का इकाई अंक 4, 4 और 6 कितना? 10 आ गया। अब तुम्हें पता है यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, लेकिन मिनट सारे किस में है? 30 से कम। तो थीटा की वैल्यू माइनस वाला रख के देख लेना, एग्जैक्ट आ जाएगा। फिर क्रॉस वेरीफाई कर लेना। समझ गए? क्लियर हो गया? समझ गए हैं? ठीक, बाकी अगले दिन। ठीक, क्लॉक बाकी अगले दिन। इसमें